हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो आज अपन करने वाले हैं सर्कल्स का सेकंड डे, यानी कि वी आर ऑन डे 22 और हम लोग आज सर्कल्स को कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर करने हैं, एनसीईआरटी के जो बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि आज जो क्वेश्चंस आएंगे वो डे 1 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि सर्कल की जो पिछली वीडियो थी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की वीडियो। तो ध्यान से समझना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो बेसिक था, अब उन पे बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे को सबसे पहले एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8 करना है, बिकॉज 7 तक हमने कर लिया था। तो 8th क्वेश्चन कहता है कि देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। क्वाड्रिलेटरल ने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। पी क्यू आर एस उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, साइड उसकी टेंजेंशियल जा रही, और आपको यह प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी है। आपने पहले गिवन पार्ट लिखा, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या प्रूफ करना है हमें? दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। ये हमें प्रूफ करना है, और इसके लिए हमने कोई कंस्ट्रक्शन से प्रूफ स्टार्ट किया। जरा ध्यान से देखना, जो बता रहा हूं उस पॉइंट को जरा ढंग से समझने की कोशिश करना। मैंने कहा आपसे that AP is equals to AS. What is the reason behind it? This is the first equation. आपको बताना है कि AP और AS इक्वल क्यों है। Why AP is equals to AS? AP और AS इक्वल क्यों है? Because they are tangents from external point. आपके पास थ्योरम है कि external point से जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं वो कैसी होती है, इक्वल होती है। तो AP इक्वल्स टू AS हो गया। आपने लिखा PB is equals to BQ कर दिया आपने DR is equals to ds किया है, और आपने cr इज इक्वल्स टू cq किया है। आपने इन सभी का रीजन क्या लिखा? आपने इन सब के लिए मेंशन किया टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। मुझे प्रॉपर रीजन चाहिए, यहां पे ध्यान रखना। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ, दैट्स व्हाई सब इक्वल है। बट आप लोग शायद एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होंगे इसमें, एंड द पैटर्न इज, व्हाट इज द पैटर्न? पैटर्न ये है कि जहां मैंने एपी लिखा है, जहां पीबी लिखा है, जहां डीआर लिखा है, वहां सीआर, जहां सीआर लिखा है, उन सबको एक ही साइड पे लिखा है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज माइंड में पहले से ही टारगेट फिक्स है कि मुझे ए बी प्लस सी डी को साथ लाना है और ए डी और बी सी को साथ लाना है। तो मैंने उसके लिए ए बी और सी डी के जो पार्ट्स हैं उनको सेम साइड पे लिखा, ताकि जब मैं इनको ऐड करूं, बिकॉज अगर मैं लिखूंगा, अगर सपोज मैंने यहां मेंशन किया ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो आप ये कह सकते हो कि एपी प्लस पीबी प्लस डीआर प्लस सीआर इज इक्वल्स टू एएस प्लस बीक्यू प्लस डीएस प्लस सीक्यू। ये निकल कर आएगा। आप खुद चेक करो कि एपी प्लस पीबी, एपी और पीबी को ऐड करने पर आता है एबी, डीआर और सीआर को ऐड करने पर आता है सीडी, एएस और डीएस को ऐड करने पर आता है एडी, और बीक्यू और सीक्यू को ऐड करने पर आता है बीसी। तो कहीं ना कहीं आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके पास अपोजिट साइड्स का सम है, जो एबी और सीडी का सम है वो एडी और बीसी के सम के इक्वल है। तो इससे ये प्रूफ होता है द सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद सर्कमस्क्राइब ए सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। और इसी पे बेस्ड, इसी चीज पे बेस्ड एक बहुत ही शानदार 1 मार्कर बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया 1 मार्क्स में, उसने कहा कि ए बी की वैल्यू 11 है, सी बी 14 है, सी डी 12 है, और आपको ए डी फाइंड करना था। अब ऐसे केस में आप क्या करोगे? बहुत ही सिंपल तरीका है, ध्यान रखना। आपको इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज करना है और सीधे के सीधे अप्लाई कर देना है। समझ गए? तो अब देखते हैं कि इसके ऐसा ही एक और क्वेश्चन हमें दे रखा है इसके अंदर आगे, और वो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर दिस 11। फिगर डिफाइन नहीं है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो बेसिकली इस बार उन्होंने बोला कि एक पैरेललोग्राम है जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। तो बेसिकली यहां पर एक पैरेललोग्राम दे रखा है हमें, दिस इज अ पैरेललोग्राम विच सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। इसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, और आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो पैरेललोग्राम है हमारे पास, दिस इज अ पैरेललोग्राम एबीसीडी in which a circle circumscribe and point of contacts are
P, Q, R and S. Now we have to prove that the given part is A, B, C, D is a parallelogram. ये पैरेललोग्राम है. क्या प्रूफ करना है हमें? प्रूफ करना है कि A, B, C, D एक रोम्बस है और उसके लिए हम क्या करेंगे? देयर इज नो कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड, डायरेक्ट प्रूफ स्टार्ट करेंगे. और मैं कह रहा हूं कि आपको जो प्रूफ लिखना है वो एज इट इज यहां तक क्लियर लिखना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी. यहां तक आपको प्रूफ एज इट इज लिखना है. यहां तक आप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ध्यान रखना, ए डी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू सी डी प्लस ए बी होना ही चाहिए. ये आपको लिखना है वहां पर. यहां तक आपको प्रूफ करना है. यहां तक प्रूफ करने के बाद आप और एक्स्ट्रा क्या करोगे वो जरा ध्यान से सुनना. ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनना सब. ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी आ रहा है. यहां तक का प्रूफ हम पहले ही पढ़ के आए हैं. इसके बाद मैंने लिखा इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो मैं बोल रहा हूं कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी है. तो इसका रीजन क्या लिखोगे आप? आपने मेंशन किया अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. यहां मेंशन किया आपने अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर ए बी प्लस सी डी को भी मैंने ए बी लिख दिया, ए डी प्लस बी सी को भी मैंने ए डी लिख दिया. दिस विल बी इक्वल टू 2ab इज इक्वल्स टू 2ad. 2 कट जाएगा और ए बी इक्वल्स टू ए डी निकल के आएगा. आज आपके पास दो कंडीशंस निकल कर आ रही है. एक तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल है और एक उसकी एडजेसेंट साइड्स भी आपने इक्वल प्रूफ कर दी है. तो क्या आप इन दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ये बोल सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या आप ये मेंशन कर सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी होगा? इज इट पॉसिबल? तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये पॉसिबल है. ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी इज पॉसिबल. और इसका रीजन आप लोग सब जानते हो कि इसका रीजन क्या है. यहां तक आप में से किसी को भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो. एनीवन, ये एकदम सिंपल सा पार्ट है. ध्यान रखना, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी. ये जो आपने प्रूफ किया चारों साइड्स को इक्वल, ये आपको ये प्रूफ करवाता है कि ए बी सी डी अब रोम्बस बन चुका है. बिकॉज पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती है तो चारों साइड इक्वल आती है और उसको हम रोम्बस कहेंगे, स्क्वायर नहीं कहेंगे. स्क्वायर के लिए चारों एंगल्स को 90 प्रूफ करना जरूरी है, जो कि यहां पर पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी. तो इसलिए आपको ध्यान रहे कि यहां पर आपके सामने चारों साइड्स इक्वल है तो उसको सिर्फ हम रोम्बस बोलेंगे. जो चीज नहीं है तो उस बारे में क्यों सोचे. स्क्वायर नहीं है ये, चारों साइड इक्वल है, सिर्फ चारों एंगल 90 नहीं थे इसके, तो इट इज अ रोम्बस ओनली. सो हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 किया हमने. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9. एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is 90 degree. आपको एंगल AOB को 90 डिग्री प्रूफ करना है. जरा ध्यान सुनना कैसे प्रूफ करेंगे. पहले गिवन पार्ट लिखेंगे अच्छे से. एंड द गिवन पार्ट इज टू टेंजेंट्स XY एंड x डैश y डैश आर पैरेलल. आप गिवन में ये लिखो कि टेंजेंट्स XY इज पैरेलल टू x डैश y डैश. और आपको दे रखा है कि O सेंटर है. दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. O सेंटर है, बताना बहुत जरूरी है. और साथ में हमें क्या प्रूफ करना है वो भी लिख देते हैं. हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो एंगल AOB बन रहा है वो 90 डिग्री है. टेंजेंट आपको क्लियर दिख ही रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है. हमें किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है इसमें, बिकॉज कंस्ट्रक्शन इज मस्ट. उसको हम ब्लैक कलर से कर देंगे. जरा ध्यान से देखना क्या कंस्ट्रक्शन होगा. कंस्ट्रक्शन इज वी ज्वाइन OC. हमें सिर्फ OC को ज्वाइन करना है, उसके अलावा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है. तो मैंने OC को ज्वाइन कर दिया. जो ब्लैक कलर से हुआ है दिस इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट. अब इसको प्रूव करने के लिए मैंने एक छोटा सिस्टम, सबसे पहले एक छोटी सी बात एक्सप्लेन करी आप सबके सामने. मैं लिखा इफ XY इज पैरेलल टू x डैश y डैश then we know that parallel tangents are diametrically opposite. इस बात को लिखना ये प्रूफ करवाता है कि POQ इज अ डायमीटर. वो क्या है? एक डायमीटर है. ध्यान रखना, इट इज अ डायमीटर. POQ आज एक डायमीटर प्रूफ हो गया है. अब आपका काम है सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों के दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो तो आप मेरा पॉइंट समझ सकते हो कि मैंने उसको डायमीटर क्यों प्रूफ किया.
डायमीटर प्रूफ करने से ये एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ हो जाएगी और अब मेरा एक ही टारगेट है कि इस पे बनने वाले 4 एंगल्स जो हैं इनमें कुछ ना कुछ किया जाए और उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके मुझे वो दोनों एंगल्स इक्वल मिल सकते हैं। तो मैंने लिखा यहां पर इन ट्रायंगल एपीओ एंड ट्रायंगल एसीओ। क्या मेंशन किया मैंने लिखा यहां पर इन ट्रायंगल एपीओ एंड ट्रायंगल एसीओ AO is equals to AO common. This is common part. तो मैं लिखा आगे OP is equals to OC, radii of same circle. और हमने आगे मेंशन किया कि जो AP है वो इक्वल है किसके, AP is equals to AC, tangents from external point. Tangents from external point are of equal length. तो क्या हम ये बोल सकते हैं बाय ट्रिपल एस, ये पॉइंट समझने का है, ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO। तो बाय CPCD हम ये बोल सकते हैं ट्रायंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल AOC इज इक्वल्स टू X। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों के दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। आप बोल सकते हो सिमिलरली ट्रायंगल COB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QOB। और बाय CPCT आप क्या बोल सकते हो कि एंगल COB इज इक्वल्स टू एंगल QOB इज इक्वल्स टू Y। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बोथ आर इक्वल टू Y। X इज इक्वल्स टू X हो गया है और Y इक्वल्स टू Y हो गया बिकॉज आपने एंगल्स को इक्वल किया है। एक छोटा सा पॉइंट समझो यहां से कि अगर उस लाइन पर आने वाले Y इट इज अ लाइन, क्योंकि मैं पहले उसको डायमीटर बोल चुका हूं तो अब आपको लाइन बोलने की जरूरत नहीं है। POQ इज अ लाइन और उस पर 4 एंगल्स आ रहे हैं, चारों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आपने मेंशन किया x प्लस y प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपने साइड में रीजन लिखा एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और हम बोल सकते हैं कि x प्लस y कितना निकल के आएगा यहां से, 90 डिग्री। एक बार फिगर में देखकर क्लियर करो कि x प्लस y कौन सा एंगल है। अगर मैं आपके सामने हूं तो मैं बोलूंगा कि ये वाला एंगल, दिस एंगल इज x प्लस y। x और y को ऐड करने पर ये वाला एंगल निकल के आता है जिसको मैंने अभी अभी डार्क किया है, एंड दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये प्रूफ हो गया हमें यहां से कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि जिस एंगल का नाम मैं बोल रहा हूं उस एंगल का नाम है AOB। और AOB कितना प्रूफ हो गया, AOB इज अ राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, हेंस प्रूफ्ड। अब बोल सकते हैं कि ये प्रूफ हो चुका है, AOB इज अ राइट एंगल। यहां तक आप में से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, इट इज अ सिंपल पार्ट। इसके आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन द लैंग्वेज इज टफ। आपको जिस तरीके से उन्होंने बोला है वो पार्ट थोड़ा सा अलग है, आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं समझाऊंगा तो शायद आप बेटर समझ सको इस चीज को। बहुत ही आसान सा पार्ट है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, आपको प्रूव करना है द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो बेसिकली यहां पर आपको यह बोला गया कि आप ये प्रूव करके दिखाओ कि एक सर्कल में दो टेंजेंट्स के बीच में, जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो उस एंगल के साथ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ने वाली लाइंस बना रही है। अब मुझे बताओ कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो लाइन सेंटर से जोड़ती है उसको कहते हैं रेडियस। तो दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल बनेगा और जो दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल बनेगा वो सप्लीमेंट्री, आपको ये प्रूव करना है। तो बेसिकली फिगर आपको ये कहता है, फिगर ड्रॉ करते हैं तो समझ में आएगा बहुत बेटर तरीके से। दिस इज अ सर्कल, इन दिस सर्कल ये आपके सामने ड्रॉ करिए हमने टेंजेंट APB। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, इसको ज्वाइन किया है हमने, मार्क कर देते पॉइंट्स को। दिस इज, दीज आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड ये सेंटर हो गया है और ये अपना एक्सटर्नल पॉइंट हो गया है। अब वो क्या प्रूफ करके दिखाना है, तो बेसिकली हमें जो प्रूफ करना है वो तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। हमें गिवन ये दिया है कि O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, AP एंड BP आर टेंजेंट्स, और ये क्या है, टेंजेंट्स है। क्या प्रूफ करना है हमें, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल AOB
सॉरी, एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि उन दोनों एंगल का सम कितना आएगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 प्रूव करना है। और जब मैंने आपको डे 1 करवाया था सर्कल्स का, उस टाइम आपको ये बात एक्सप्लेन की थी कि ऐसा क्वेश्चन आगे चल के एक्सरसाइज में आएगा, थोड़ा ध्यान रखना। और आप इसका प्रूफ सब जानते हो कि इसको कैसे करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, एकदम इजी सा। जरा ध्यान से देखना प्रूफ क्या है इसका। आपने लिखा कि OA परपेंडिकुलर AP एंड OB परपेंडिकुलर BP। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे का रीजन क्या है? आपने इसके पीछे का रीजन लिखा, थ्योरम 1 स्टेटमेंट पूरा आएगा यहाँ पे, रेडियस ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आप बोल सकते हो कि ये वाला एंगल भी 90 होगा और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये ध्यान रखना, बोथ दीज एंगल्स आर 90 डिग्री। तो आपने लिखा इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू आएगा 360 डिग्री। तो चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। एंगल A की वैल्यू 90 है, एंगल P को आप पुराना लिख दो एंगल APB, एंगल B का मतलब B 90 है, और एंगल AOB इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 360। तो आप बोल सकते हो कि एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू निकल के आएगा 360 माइनस 180। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा, 180 डिग्री। हैंड्स प्रूफ। खत्म। तो हम कह सकते हैं कि एंगल APB प्लस एंगल AOB इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये बिल्कुल सही है। हमने प्रूफ कर दिया है कि जो एंगल दोनों टेंजेंट्स के बीच में और जो दोनों रेडियस के बीच में बन रहा है वो कैसा एंगल है, सप्लीमेंट्री। हैंस प्रूफ्ड। अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में करवा ही चुका था आपको, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हम लोग। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। थोड़ा ध्यान समझना, मैं सारी की सारी लेबलिंग आपको यहीं समझाऊंगा अच्छी तरीके से। इस पॉइंट को मैंने फिलहाल थोड़ी देर के लिए ई माना है, इस पॉइंट को मैंने एफ माना है। क्वेश्चन पढ़ते जरा ध्यान से क्या कह रहा है वो। जब ट्रायंगल के अंदर सर्कल तो उसको कहते हैं दिस फिगर इज कॉल्ड इन सर्कल। जब ट्रायंगल के बाहर सर्कल है तो उसको बोलेंगे सर्कम सर्कल। जब ट्रायंगल के अंदर सर्कल तो उसको क्या बोलेंगे, इन सर्कल बोलेंगे। तो यहां पर आपके सामने जो फिगर है उसके अंदर ABC इज अ ट्रायंगल इन विच देयर इज अ सर्कल, और जो रेडियस है उसकी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D पे टच करती है और दो सेगमेंट्स बनाती है BD और CD 8 एंड 6 सेंटीमीटर के। आपको बोला कि फाइंड द साइड AB एंड AC। आपको साइड AB और AC की वैल्यू निकालनी है। तो आपने कहा ठीक है निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइड AB और AC को निकालने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जरा ध्यान से समझना, और आपको बहुत इजीली समझ भी आएगी बात अच्छे तरीके से किस तरीके से हम करने वाले हैं। मेरे पास कोई और पॉइंट था नहीं तो मैंने यहां पे लिखा सबसे पहले कि देखो यार CD जो है वो किसके इक्वल है, CE के इक्वल है, एंड जो BD है वो BF के इक्वल है, और जो AE है वो AF के इक्वल है। CD इक्वल्स टू CE 6 सेंटीमीटर हो गया और BD इक्वल्स टू BF 8 सेंटीमीटर हो गया, और ये हो गया अपना x सेंटीमीटर। मैंने इसको x मान लिया है, लेकिन इसका रीजन क्या लिखेंगे हम सब जानते हैं, थ्योरम, एंड द थ्योरम इज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा, ये 8 होगा तो ये भी 8 होगा, ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा। हम लोग ज्वाइन कर देंगे OE को OF को, और उसके बाद हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट A को O से, C को O से, और O को B से। बेसिकली मैंने इस ट्रायंगल को डिवाइड कर लिया है कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। एक ट्रायंगल बन रहा है AOC, एक बन रहा है BOC, एक बन रहा है AOB। ये 3 ट्रायंगल्स मेरे सामने बने। अब मेरे दिमाग में एक छोटा सा मेथड आया कि x को कैसे करके हम इन्वॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन में। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था और अभी भी कह रहा हूं कि एक ट्रायंगल का एरिया 2 तरीके से निकालकर उसको इक्वेट करना इज अ मेथड। एक ट्रायंगल का एरिया 2 तरीके से निकाल के उसको इक्वेट करना इज अ मेथड, और मैं यहां पर यही सोच रहा हूं कि इस ट्रायंगल का 2 तरीके से एरिया कैसे निकल सकता है। तो पहला तरीका तो यहां से क्लिक करेगा हमें फटाफट से, एंड द मेथड इज कि आप इसकी तीनों साइड्स जानते हो, AB जानते हो, AC जानते हो और BC जानते हो। द वैल्यू ऑफ BC इज 14 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ AC इज x plus 6 सॉरी, एंड द वैल्यू ऑफ AB इज x plus 8। तो बेसिकली आपने अगर यहां पर यह मेंशन किया है
एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की कोशिश की आपने, कहा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये अगर हमारे सामने एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है और यहाँ पे हम जानते हैं एस का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एस इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। यहाँ पे ए बी सी का मतलब साइड से है, तो एस की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8 और 14, और अपॉन में कितना आएगा 2। एस निकल के आएगा 2x प्लस 28 अपॉन 2 कॉमन आए कट जाएगा और एस की वैल्यू निकल के आएगी x प्लस 14। ये हमारी एस की वैल्यू निकल के आएगी, ध्यान रखना। और उम्मीद करता हूं कि आप साइड्स की वैल्यू याद रखेंगे, x प्लस 8, x प्लस 6, x प्लस 14। तो आपने यहां पर सिंपली आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला बाय हेरोन्स फॉर्मूला, अंडर रूट एस, द वैल्यू ऑफ एस इज x प्लस 14। नेक्स्ट वन इज x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, दोनों के साइन चेंज होंगे, ध्यान रखना साइन दोनों के चेंज करना है। x प्लस 14 माइनस x माइनस 8 और नेक्स्ट आएगा x प्लस 14 माइनस 14। सब कट जाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आएगा आपके पास अंडर रूट x प्लस 14, यहां पे निकल के आएगा, सब कट जाएगा, आंसर निकल के आएगा हमारे पास 8, यहां पे आएगा 6 और यहां पे निकल के आएगा x। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकल के आएगा, अंडर रूट 48x x प्लस 14। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमने निकाला है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया। यह आपने एक ट्रायंगल का एरिया निकाला एक तरीके से। अब उसी ट्रायंगल का एरिया अगर आप सेकंड वे में निकाल लेते तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ध्यान रखना। तो सेकंड वे क्या है, जरा ध्यान से सुनना। मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम वही एरिया जो ट्रायंगल है उसी का एरिया निकाला मैंने कहा कि उसका एरिया हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, AOB प्लस एरिया ऑफ AOC प्लस एरिया ऑफ BOC। व्हाट इज द एरिया ऑफ AOB? आपने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ। हमारे पास साइड सारी की सारी है, अगर AOB का पूछे तो AOB का बेस होगा AB और हाइट होगी OF। मैं OF को हाइट क्यों बोल रहा हूं उसके लिए यहां मेंशन कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। OF परपेंडिकुलर AB, OE perpendicular AC and OD perpendicular BC। रीजन क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो रेडियस है सर्कल की वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रखना। रेडियस ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस जो होती है सर्कल की वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। तो हम लोग यहां पर AOB का एरिया निकाल रहे हैं, बेस उसका हो गया x प्लस 8, लेकिन हाइट क्या हमें रेडियस दी गई है, रेडियस उसने बोला था रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस सबकी पता है, नहीं कि हमें ट्रायंगल्स की हाइट ही पता है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे हाफ, बेस इज x प्लस 8 एंड हाइट इज 4। इन AOC बेस इज x प्लस 6 एंड हाइट इज 4। इन BOC बेस इज 14, 6 प्लस 8 14 एंड हाइट इज 4। इन सब में हाफ और 4 आ रहा है कॉमन, और यह बचेगा x प्लस 8 प्लस x प्लस 6 एंड प्लस 14। तो आपका आंसर निकल के आएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय 4, 2x प्लस 28। तो बेसिकली सॉल्व करने पर निकल के आएगा, 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, इनमें 2 कॉमन आएगा, 2 2 4, अंदर बचेगा x प्लस 14। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का एरिया निकल के आया है x 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 14। मैं छोटी सी बात समझ रहा हूं, जरा ध्यान सुनना। क्या हम इन दोनों एरियाज को इक्वेट कर सकते हैं, 48x x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 14। आपने x को निकालने के लिए एक प्रॉपर इक्वेशन बनाई है, लेकिन रूट आ रहा है तो रूट हटाना बहुत जरूरी है। मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही मेरे पास 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, x प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। एक वैल्यू से एक कट जाएगा, 16 3 होता है 48। आपका आंसर आएगा 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 14, 2x इज इक्वल्स टू 14, और आपका x निकल के आएगा यहां से 7। द वैल्यू ऑफ x इज 7। अब क्योंकि आपके पास x की वैल्यू 7 आ रही है, तो आप क्या यहां पर साइड्स नहीं निकाल सकते, या पुट करो जरा वैल्यू 7। 7 प्लस 8 कितना होता है 15, 7 प्लस 6 कितना होता है 13। तो आप कह सकते हो कि हमारी बची हुई जो साइड्स थी वो कितनी निकल के आ रही है, 13 और 15। दीज आर द 2 साइड्स जो हमने फाइंड करनी है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट था, थोड़ा लंबा है लेकिन हम आराम से समझेंगे उसको, वो जरूरी है, उसको समझना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13, फिगर बहुत ही अच्छा बनेगा इसका, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको उन्होंने बोला है कि देयर इज सर्कल सर्कमस्क्राइब बाय क्वाड्रिलेटरल, और उस क्वाड्रिलेटरल के जो साइड्स हैं वो सर्कल पे
टेंजेंशियल है बेसिकली. दिस इज द फिगर. दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी. ये सेंटर मान सकते हो आप. दिस इज अ सेंटर ओ. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मार्क कर देते हैं पी क्यू आर एस. और अभी हमने बहुत सिंपल सा एक छोटा सा काम किया है. एंड द वर्क इज, हम लोगों ने जो उन्होंने बोला उस अकॉर्डिंग पढ़ा. पहले इसने कहा कि इस क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर पे जो एंगल बनाती हैं वो सप्लीमेंट्री होनी चाहिए. बेसिकली अपोजिट साइड्स जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो हमें सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है. तो बेसिकली मुझे यहां पर ये प्रूफ करके दिखाना है. टू प्रूफ में ये लिखेंगे कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा. और एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री. यानी कि आपको इस एंगल को और इस एंगल को, इन दोनों का सम आपको 180 प्रूफ करना है ना. वो डायगोनल नहीं है, ध्यान रखना. दिस इज नॉट अ डायगोनल. एओबी और सीओडी का सम 180 करना है. एओडी और बीओसी का सम भी 180 प्रूफ करना है. गिवन पार्ट में क्या लिखा मैंने? गिवन में लिखा है हमने एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल. एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल. एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल. ओ हमें सेंटर दे रखा है. ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल लिखा मैंने. ओ सेंटर है. ये प्रूफ करके दिखाना है हमें दोनों पॉइंट्स. अब प्रूफ कैसे करेंगे जरा ध्यान से सुनना. मैंने स्टार्ट किया प्रूफ इसका, लेकिन प्रूफ से पहले मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ऐसे तो मैं कर नहीं पाऊंगा. तो मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए एक सिंपल सा पॉइंट लिखा, जॉइन ओपी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस. ज्वाइन किया किस किस को? ओपी को, ओ क्यू को, ओ आर को और ओ एस. और मैंने मार्क किया इन एंगल्स को 1 2 3 4 5 6 7 and this one is 8. और मैं करना जरा ध्यान सुनना. बहुत सिंपल सा टास्क है, एकदम इजी सा. मैंने प्रूफ स्टार्ट किया इसका प्रूफ, और इस प्रूफ में मेंशन किया. क्या लिखा प्रूफ पे हमने? इन ट्रायंगल DOQ एंड ट्रायंगल DOP. ट्रायंगल DOQ और ट्रायंगल DOP की बात कर रहा हूं मैं. क्या इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्वेंट प्रूफ कर सकते हो? आपने कहा जी बिल्कुल कर सकते हैं. सवाल ये उठ रहा है कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल सा आंसर है उसका. OP इज इक्वल्स टू OQ, रेडियस ऑफ सेम सर्कल. OD इक्वल टू OD, कोई भी कॉमन को सी लिखेगा, कॉमन. DP इज इक्वल्स टू DQ. रीजन आप जानते हो, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ. और मैं लिखा यहां पे बाय ट्रिपल एस. बाय ट्रिपल एस हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल DOQ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DOP. ट्रायंगल DOQ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DOP. DOQ और DOP दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो हम CPCT से क्या ये बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8. परफेक्ट, ये हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8 हमने बोला है. सिमिलरली क्या हम ये बोल सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा, 4 इक्वल टू 5 होगा, 6 इक्वल टू 7 होगा. लेकिन जब आप ये लिखोगे तो उनके साइड में ब्रैकेट में उनके ट्रायंगल्स के नाम भी देना, ऐसे कि मैं लिखने वाला हूं. जरा ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगी बात मेरी. मैं लिखा यहां पर कि ट्रायंगल QOC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ROC. एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ट्रायंगल QOC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ROC. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट प्रॉपर लिखें.
angle 4 is equals to angle 5, and the reason is angle SOB is equals to angle ROB. Triangle SOB is congruent to triangle ROB. 6 is equals to angle 7. Angle SOA is equals to angle POA. Triangle SOA is congruent to triangle POA. Triangle SOA is congruent to triangle POA. सबका रीजन सेम है बाय ट्रिपल एस। या आपकी टोटल 4 इक्वेशंस निकल के आई हैं। सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन है, फर्स्ट हम पीछे लिख चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट इक्वेशन। एक छोटी सी बात का आंसर दो, क्या इन पूरे 8 एंगल्स का सम करने पर आंसर 360 आएगा? तो आपने मेंशन किया यस, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 360। और उसका रीजन क्या मेंशन किया हमने? कंप्लीट एंगल। विच एंगल इट इज? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मेंशन किया। इसमें हर 2 एंगल आपस में इक्वल है, लाइक 1 8 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 4 5 के इक्वल है, 6 7 के इक्वल है। तो बेसिकली हम लोगों के दिमाग में पहले फिक्स हो रखा है कि एओबी और डीओसी पहले लाना है। अगर एओबी डीओसी लाना चाहते हो तो आप एओबी और डीओसी में जानते हो कि 1 और 2 और 5 और 6 की गैदरिंग है। 1 और 2 मिलकर के एंगल डीओसी बनाते हैं, 5 और 6 मिलकर के एंगल एओबी बनाते हैं। तो बेसिकली यहां पर एंगल 1 और एंगल 5, इन दोनों में से आप एंगल 8 को, एंगल 1 और एंगल 8 में से एंगल 8 को एंगल 1 लिखोगे। तो मैं लिखा यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि इक्वेशन चारों काम में आएगी। 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 इज इक्वल्स टू आएगा 180 डिग्री, 360 डिग्री। आपने 2 कॉमन लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू निकल के आएगा आपके पास 180 डिग्री। फिगर में चेक करके बताओ which angle is formed by combining angle 1 and angle 2? When we join angle 1 and angle 2, तो एंगल DOC बन रहा है। 5 और 6 को ज्वाइन करने पर एंगल AOB बन रहा है। तो आपने लिखा है इसको एंगल DOC प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू कितना निकल के आ रहा है? 180 डिग्री। और आप कह सकते हो कि आपने एक पॉइंट प्रूव कर दिया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो हमने प्रूव किया है। इसके बाद कुछ नहीं करना है। ये जो आपकी इक्वेशन है इसको मैंने बॉक्स में किया अभी भी, और आगे स्टार लगा रखा है उसके आगे। इसी इक्वेशन में आप 1 को अपने 8 से रिप्लेस कर दो, 2 को आप 3 से रिप्लेस कर दो, 5 को आप 4 से कर दो और 6 को आप 7 से कर दो। तो आप 8 प्लस 7 करने पर आपको मिल जाएगा एंगल एओडी, और एंगल 3 और 4 को ऐड करने पर मिल जाएगा आपको एंगल बीओसी। तो आप आराम से एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा? 180। हैंड्स प्रूफ। तो क्या दोनों पॉइंट करके आने हैं? बिल्कुल करके आने हैं। दोनों पॉइंट ढंग से लिखकर आने हैं, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम में सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी आया 1 मार्कर्स में। उसने सेम अजीब सा फिगर बनाया, ऐसा ही फिगर बनाया, और उसे बोला कि एंगल एओबी जो है 110 डिग्री है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीओसी? तो हम लोग जानते थे कि अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि क्वाड्रेटर के अंदर अगर कोई सर्कल बन रहा है तो उसके जो अपोजिट साइड सेंटर पे एंगल बनाती है वो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है। तो हमने बोल दिया कि वो वाला एंगल कितना निकल के आएगा? 70 डिग्री निकल के आएगा। इजीली सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। चलो आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है प्रूव दैट इन अ 2 concentric circle the chord of a larger circle which touches a smaller circle is bisect at the point of contact। तो बेसिकली जो फिगर यहां बन रहा है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला फिगर बन रहा है, जो आपको पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो में। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसमें करना क्या है। इसमें बोला कि देयर इज अ टेंजेंट टू द लार्जर स्मॉलर सर्कल एंड कॉर्ड फॉर अ लार्जर वन। बड़े वाले की कॉर्ड है, छोटे वाले की टेंजेंट है। दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सेंटर दोनों कॉमन है, आपने ओपी ज्वाइन किया हुआ है। मैं लिखा ओपी परपेंडिकुलर एबी पे। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हम जानते हैं ओपी परपेंडिकुलर एबी होगा। ओपी परपेंडिकुलर एबी है, और आपने कहा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो 2 थ्योरम से पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। परपेंडिकुलर प्रूफ करने में 10th क्लास का आता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बेसिकली यहां पर हमने उसको पहले परपेंडिकुलर प्रूफ किया। फिर दूसरी थ्योरम 9th क्लास की, वो क्या कहती है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। जब मैं कॉर्ड वाली थ्योरम लगा रहा हूं तो आप छोटे सर्कल को देखना बंद कर दो। जब मैं थ्योरम लगा रहा हूं टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर होती है तो आप बाहर वाले सर्कल को देखना बंद कर दो। तो आपको अपने आप फिगर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो इतना आसानी से तो करना है, ध्यान रखना, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इन क्वेश्चंस की। आगे चलते हैं। 2 टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ equals to 2 times of angle OPQ. 2 tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O. सर्कल का सेंटर है O, और यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया हमने TP and TQ।
TP and TQ are tangents drawn to a circle with center O from an external point T. TP और TQ तो tangents हो गई है. Prove that angle PTQ, एंगल PTQ बना हुआ है, is equals to 2 times of angle OPQ. OPQ बनाने के लिए मुझे इसको फिगर को बनाना पड़ेगा इस तरीके से. This is the figure. तो हमें गिवन में क्या लिखेंगे? O is the center of circle. और हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि एंगल PTQ is equals to 2 times of angle OPQ है. एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ध्यान रखना, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी. और इस एग्जांपल की इंपॉर्टेंस को बताऊंगा मैं आपको, जरा ध्यान से सुनना. अभी इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इस एक क्वेश्चन से आपका पूरा चेक होता है कि आप 10th क्लास में कितने एक्सपर्ट हो, कितना आप पढ़ के आए हो. किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं. मैंने यहां पर सबसे पहले मेंशन किया इन ट्रायंगल PTQ TP is equals to TQ. What is the reason behind it? रीजन क्या लिखोगे? आपने कहा टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ, दैट्स व्हाई TP is equals to TQ. बिल्कुल सही बात है. तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो क्या हम बोल सकते हैं एंगल TPQ is equals to एंगल TQP equals to X. क्या हम इस वाला एंगल को इस वाला एंगल के इक्वल कर सकते हैं? आपने कहा जी बिल्कुल कर सकते हो. रीजन क्या लिखोगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. पहले भी कई वीडियोस में लिखवा चुका हूं सेम चीज आपको, तो अब आपको ये चीजें रट जानी चाहिए. लाइक बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि आपके दिमाग में वो मैसेज पहुंचे कि हाँ यार हमको ये बोलनी है, आप भी साथ में रिपीट किया करो. क्यों इक्वल है एंगल्स? बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. वो दोनों साइड्स इक्वल है यार, तो उनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल आएंगे, तो वो इक्वल आ गए. अब बात छोटी सी है यहाँ पर समझने की कि जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आए तो हम कैसे हमारी अप्रोच को डेवलप करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे. तो जरा ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल तरीका है, एकदम ईजी सा. एंड द मेथड इज, आज मान लो आपके सामने एंगल PTQ और OPQ में आपको इक्वेशन चाहिए. तो PTQ और OPQ इन दोनों एंगल्स को कुछ भी करके एक इक्वेशन में लाने की कोशिश करो. एक ऐसी इक्वेशन में लाओ जिसके अंदर इन दोनों के अलावा कुछ नहीं बचे. कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो चलेगा, लाइक कोई एंगल आ रहा है 30, 60, 90, 180 तो ठीक है. कोई थर्ड वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. तो मैंने कोशिश करी पूरी की पूरी, मैंने लिखा इन द सेम ट्रायंगल, मैंने कहा कि एंगल PTQ प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगा. तो आप कह सकते हो कि बिल्कुल सही है. इसे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी. तो यहां से 2x इक्वल्स टू निकल के आएगा 180 माइनस एंगल PTQ. x निकल के आएगा 180/2 माइनस एंगल PTQ अपॉन 2. मैंने उसको सेपरेटली अपॉन में ले लिया, तो यहां से निकल के आएगा 90 माइनस एंगल PTQ अपॉन 2. फर्स्ट इक्वेशन. मैंने आपके सामने एक छोटा सा पॉइंट लिखा. मैंने आपसे कहा OP इज परपेंडिकुलर ऑन PT. रीजन बताओ, रीजन क्या होगा? आपने कहा थ्योरम 1, रेडियस ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं आना चाहिए? थ्योरम 1 भी काम में आ रही, थ्योरम 2 भी काम में आ रही. तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आना अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज दोनों चीजें एक साथ चेक हो जाती है. OP अगर परपेंडिकुलर है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि यहां जो ये एंगल बन रहा होगा 90 डिग्री बनेगा? आपने कहा बिल्कुल बनेगा. तो इसका मतलब एंगल OPT जो है वो 90 डिग्री बन रहा है. एंगल OPT का मतलब है x प्लस एंगल OPQ एंड दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. यहां से अगर हम x को निकालेंगे तो x कितना निकल के आएगा? द वैल्यू ऑफ x इज 90 माइनस एंगल OPQ. ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई है निकल करके. सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन दोनों आपके पास है. अगर आप इन दोनों को इक्वेट करते हो तो आपके पास एक्सप्रेशन जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? जरा ध्यान से सुनना. आपने कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हम बोल सकते हैं कि 90 माइनस PTQ अपॉन 2, 90 माइनस एंगल PTQ अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल OPQ. परफेक्ट. 90 से 90 कैंसिल कर दिया आपने, माइनस से माइनस साइन कट जाएगा. PTQ अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एंगल OPQ आएगा. और हम कह सकते हैं कि एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ. प्रूव हो गया, हैंड्स प्रूव, खत्म. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यही प्रूफ करना था एक्चुअली. PTQ इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ और आपने प्रूफ कर दिया. तो मैंने सिर्फ एक ही बात पे कॉन्सेंट्रेट किया कि कैसे भी करके मेरे जो इक्वेशंस बने उनको मैं इक्वेट कर पाऊं. और इक्वेट करने पर हम ऐसे वेरिएबल को लेकर इक्वेट करें जो दोनों के अंदर अनवांटेड हो. मुझे x नहीं चाहिए था, वो दोनों इक्वेशन से बराबर आ रहा था. मैं दोनों तरफ से x की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर लिया, काम हो गया. सिर्फ इक्वेशन में ये दोनों एंगल्स ही बचे थे. दिस इज एग्जांपल 3 व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
और ये एग्जांपल में इसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, ये पूरा कॉर्ड इसने 8 दिया है, वो आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 दिया है। तो कॉर्ड टेंजेंट टीपी को निकालने का मेरे सामने जो मेथड मेरे को दिमाग में आ रहा है, वो बहुत सारे मेथड आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको करवा दूंगा बहुत सिंपली एक छोटे से मेथड से, सिमिलैरिटी से। लेकिन करने के 3 तरीके हैं, ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं, इसको सिमिलैरिटी से भी कर सकते हैं, इसको पाइथागोरस से भी कर सकते हैं। ज्यादा इजी पड़ेगा आप सिमिलैरिटी समझो, सिमिलैरिटी ज्यादा इजी पड़ेगी आपको, तो आप आराम से कर पाओगे बहुत ज्यादा इजीली। और मुझे छोटी सी बात का आंसर दो पहले, कि ये सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसे आता कि प्रूव दैट ओटी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, तो क्या आप कर सकते थे? क्योंकि इसने इसमें नहीं बोला और हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको ये क्वेश्चन भी साथ में करा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल टी आर पी एंड ट्रायंगल टी आर क्यू। मैं लिखा यहां पर टीपी इज इक्वल्स टू टी क्यू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। आगे लिखा मैंने टी आर इक्वल्स टू टी आर कॉमन, टी आर इक्वल्स टू टी आर कितना हो जाएगा कॉमन। आगे आपने लिखा एंगल पी टी आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर। यही पॉइंट में समझाना, मैंने आपसे कहा था किस तरीके से लिखा था, जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं यहां पर, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ट्रायंगल ओ पी टी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ क्यू टी बाय आर एच एस। तो क्या बाय सीपीसीटी हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एंगल है पी टी क्यू इज इक्वल्स टू पी टी आर, सॉरी, इज इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर? जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। एंगल पी टी आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल क्यू टी आर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि बाय एस ए एस दोनों के दोनों जो ट्रायंगल्स है वो क्या प्रूफ हो गए हैं, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए हैं। ट्रायंगल टी आर पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल टी आर क्यू। तो टी आर पी ट्रायंगल टी आर क्यू के कॉन्ग्रेंट है, तो हम बोल सकते हैं बाय सीपीसीटी पी आर इज इक्वल्स टू आर क्यू एंड एंगल पी आर टी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर टी। आज आपके पास ये दोनों साइड्स इक्वल आ गए और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल आ रखे हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल आए हैं, तो क्या बोल सकता हूं कि एंगल पी आर टी और एंगल क्यू आर टी दोनों का सम तो 180 डिग्री होगा, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करने का तरीका है। सीपीसीटी से बाइसेक्टर हो जाता है, लेकिन परपेंडिकुलर करने के लिए एंगल्स को इक्वल करने के बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी लगाना पड़ता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि यस एंगल पी आर टी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर टी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल जो बन रहा है वो कितने कितना बन रहा है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ये वाला एंगल भी 90 है, ये भी 90 है, और इधर ये वाला एंगल भी क्या बन रहा है, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो आप बड़े आराम समझ सकते हो, सब चीजें आराम से समझ सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको समझने में। दिस एंगल्स आर 90 डिग्री। और मुझे एक छोटी सी बात का आंसर देंगे आप यहां से। मैं आपसे इतना सा पूछ रहा हूं कि क्या ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन पीटी है, तो आपने कहा यस। रीजन ये है कि रेडियस ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ऐसा है तो जिन दो ट्रायंगल्स को मैं टारगेट कर रहा हूं उनको आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। पी आर और क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। हम जानते हैं रीजन क्या है, पूरा 8 है तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले इस फिगर को दोबारा पीछे बनाऊंगा वापस से, एक बार आपको समझ में आएगी अच्छी तरीके से बात। दिस इज सर्कल इन विच दिस इज पॉइंट टी, यहां से दो टेंजेंट बनी है टीपी एंड टी क्यू। द वैल्यू ऑफ पी क्यू इज, दिस पॉइंट इज आर, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, आपने इसको ज्वाइन किया हुआ है, दिस इज 5। ये हम 90 प्रूफ कर दिए हैं आपने। हमें पीटी निकालना है, मैंने पीटी को फिलहाल एक्स माना हुआ है क्योंकि मुझे पीटी फाइंड करना है। मैं लिखा लेट पीटी इक्वल्स टू एक्स। अब आपको सबसे पहले ट्रायंगल पी आर ओ में पाइथागोरस लगा करके निकालना चाहिए वैल्यू ऑफ ओ आर। तो आपने कहा कि जो ओ आर स्क्वायर है वो निकल के आएगा 25 माइनस 16 दैट विल बी इक्वल टू 9 एंड द वैल्यू ऑफ ओ आर इज 3 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ ओ आर इज 3 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू 3 निकल के आ रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। मैंने आपके सामने इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ किया था पीछे, अभी बाकी 90 हैं। तो मैं जिन ट्रायंगल्स का नाम लेना ध्यान से सुनना, मुझे बताना कि क्या वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। मैं लिखा ट्रायंगल टी पी ओ एंड ट्रायंगल TPO and triangle TPO and triangle PRO. Check the name of triangles.
TPO बड़ा ट्रायंगल है, उसका एंगल O और इस छोटे ट्रायंगल का एंगल O दोनों कॉमन है। यहाँ R पे 90 है, वहां P पे 90 है, तो P के कॉरस्पॉन्डिंग R आ गया और ऑटोमेटिकली T और P क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। बस 2 पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग मिलने चाहिए। सिमिलरिटी पढ़ाया था अच्छी तरीके से। मैं लिखा यहाँ पे कि एंगल TPO इज इक्वल्स टू एंगल PRO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, बिकॉज ये हमने प्रूव अबव ऊपर प्रूव कर दिया है। फिर मैंने यहाँ मेंशन किया कि जो हमारे पास एंगल O है वो दोनों के अंदर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं दे आर कॉमन। तो बाय डबल ए दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। बाय डबल ए ट्रायंगल TPO इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRO। TPO इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRO। अगर TPO ट्रायंगल PRO के सिमिलर है तो मुझे छोटी सी बात का आंसर देंगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा हूं एक, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि यहां से अगर हम TP लेंगे तो वहां से ऑटोमेटिकली क्या आएगा, PR आएगा। अगर मुझे यहां से OP लेना हुआ, अगर मुझे यहां से OP लेना है तो वहां से क्या लेना पड़ेगा, वहां से मुझे OR लेना पड़ेगा। तो आई गेस वी हैव ऑल द वैल्यूज। द वैल्यू ऑफ TP इज X, द वैल्यू ऑफ PR इज 4, द वैल्यू ऑफ OP इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज 3। तो X निकल के आएगा 20/3 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ TP, जो आप ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से हमने निकाला था। सिमिलैरिटी से, पाइथागोरस से भी कर सकते हो। ट्रायंगल्स आपके सामने, इस TR को Y मानना है, दिस इज Y+3, बड़े ट्रायंगल में लगाना और इस ट्रायंगल में लगाना और दोनों को इक्वेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा निकल करके, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप आराम से कर सकते हो, पाइथागोरस से भी कर सकते हो, लेकिन पाइथागोरस थोड़ा लंबा चलेगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में करवा दिया सिमिलैरिटी से। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, देखते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या कहते हैं। और इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करना काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरा ध्यान से सुनना क्या दे रखा है हमें। PT is a tangent and PAB is a secant to a circle with center O. ON is perpendicular to the chord AB. Prove that PA into PB equals to PT square. और बेसिकली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए जरा ध्यान से सुनना। आपके सामने इन्होंने कहा कि देयर इज अ टेंजेंट PT एंड PAB इज अ सेकेंट। यहां पे एक पॉइंट P है, हम बोलते हैं कि PT इज अ टेंजेंट एंड PAB इज अ सेकेंट। PAB इज अ सेकेंड, ठीक है, दिस इज अ टेंजेंट एंड दिस इज अ सेकेंड। यहां मान लेते हैं कि ये सेंटर है। ON इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ON इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड AB। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि PA मल्टीप्लाई बाय PB इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर है। गिवन में हमने लिखा O सेंटर है, लिख देना आप PT एंड PAB आर सेकेंड्स, और इंपॉर्टेंटली लिखा कि ON इज परपेंडिकुलर ऑन AB है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि PA मल्टीप्लाई बाय PB इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा ध्यान से सुनना कैसे करना है इसको। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम सबसे पहले। जॉइन OA, OB एंड OT। मैंने ज्वाइन किया किसको, OA को, OB को और OT को। अब इनको ज्वाइन करके और साथ में OP को भी, एंड ज्वाइन OP एज वेल। मैंने OP को भी ज्वाइन कर रखा है, ये जो ट्रायंगल बनाने में और हेल्प करेगा। तो मैंने आपके सामने कुछ ट्रायंगल से पाइथागोरस अप्लाई की, जरा ध्यान से सुनना। आपने कहा इन ट्रायंगल ANO, क्या हम बोल सकते हैं कि OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। परफेक्ट, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब यहां से जो भी कंडीशन निकलेगी हम उस पार्ट को आराम से प्रूव कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक ट्रायंगल और लिया मैंने, ट्रायंगल PON, उसमें अप्लाई किया OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर होता है। इन पॉइंट्स को संभाल के रखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप जो प्रूफ करना है उस वाले पार्ट को उठाओ। आपने उठाया LHS पार्ट, आपने कहा देखो लिखा हुआ है PA मल्टीप्लाई बाय PB। मैंने आपके सामने PA को लिखा, द वैल्यू ऑफ PA इज PN प्लस AN एंड द वैल्यू ऑफ PB इज PN प्लस BN। साइड में मेंशन किया गया यहां पर पहले से ही कि जो AN है वो इक्वल है BN के। रीजन क्या लिखोगे यहां पे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्स द कॉर्ड। यहां पे ये थ्योरम आनी चाहिए, पूरी ध्यान रखना। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्स द कॉर्ड, तो हमने कॉर्ड को बाइसेक्ट करवा दिया और ये प्रूफ कर दिया कि AN और BN इक्वल है। तो बेसिकली आपके सामने जो हमने इसको लिखा है दैट विल बी इक्वल टू, थोड़ा सा यहां गलत लिख दिया है,
द वैल्यू ऑफ पी ए इज पी एन माइनस ए एन, पी एन माइनस ए एन, और इसका मतलब होता है पी एन प्लस बी एन। एक तरीके से ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो आप इसको कह सकते हो कि ये हो गया पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। मुझे ऊपर किसी भी एक इक्वेशन में देखकर बताओ कि कौन सी इक्वेशन इसको फॉलो करती है। तो आपने कहा कि अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर वाला पार्ट तो कहीं नहीं आ रहा है, हमारे पास निकल के आया पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, दिस इज ए एन, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। मुझे एक जगह से ए एन की वैल्यू निकालना ठीक लग रहा है, एंड द पॉइंट इज मुझे ए एन की वैल्यू निकालनी चाहिए इस वाली इक्वेशन से। मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन वन, क्या हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन द वैल्यू ऑफ ए एन स्क्वायर इज, द वैल्यू ऑफ ए एन स्क्वायर इज ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। The value of a n square is OA square minus a n square. If I put this value here, अगर मैं इस वैल्यू को यहां पुट करता हूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा, पी एन स्क्वायर, लेकिन हमारे पास ओ एन आ रहा है, और अगर ज्यादा बेटर है कि हम लोग यहां पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो निकल के आएगा पी एन स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। पी एन स्क्वायर माइनस साइन था बाहर, आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आपने लिखा पी एन स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आपके सामने निकल कर आ रहा है। अब अगर इसी वाले पार्ट के अंदर आप आगे सॉल्व करते हो और आपके सामने जो एक्सप्रेशन निकल कर आएगा, तो जरा ध्यान से देखिए क्या निकल के आता है एक्सप्रेशन हमारे सामने, पी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। जो आपके सामने पी एन स्क्वायर और ओ एन स्क्वायर है वो कुछ ना कुछ तो बना है, दैट विल बी इक्वल टू ओपी स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं आप ध्यान दे सकते हो कि आपका पी एन स्क्वायर और ओ एन स्क्वायर का मिलना ओपी स्क्वायर बना रहा है। तो आपने यहां लिखा फ्रॉम इक्वेशन टू, क्या हम ये बोल सकते हैं कि पी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीओ स्क्वायर, और साथ में आ रहा है माइनस में ओ ए स्क्वायर, और माइनस में क्या निकल के आ रहा है, द वैल्यू इज, माइनस में निकल के आ रहा है ओ ए स्क्वायर। पहली बात तो फ्रॉम इक्वेशन टू पी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओपी स्क्वायर, और माइनस में ओ ए स्क्वायर एज इट इज आ गया। ये जो एक्सप्रेशन मैं आपके सामने कर रहा हूं बेसिकली सिर्फ ट्रायंगल से पाइथागोरस का गेम है और कुछ भी नहीं है। आपको ये वाला पॉइंट भी साइड में लिखना है कि ओटी इज परपेंडिकुलर ऑन पीटी, और ये पॉइंट हमने कहीं लिखा नहीं है तो इसको आप मेंशन करेंगे, ओटी इज परपेंडिकुलर ऑन पीटी, और ट्रायंगल पीटीओ में जो पीटी स्क्वायर है और जो ओटी स्क्वायर है, जो पीटी स्क्वायर है और जो ओटी स्क्वायर है, उनका जो सम निकल के आएगा वो ओपी स्क्वायर के इक्वल होगा। ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने यहां मेंशन किया कि ओपी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, जो एक्सप्रेशन निकल के आया, अगर उसको मैं लिखता हूं पीओ स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर, तो आप में से किसी को दिक्कत तो नहीं है। आपके मन में सवाल आएगा कि वाई ओ ए इज इक्वल्स टू ओटी, तो ओ ए और ओटी के इक्वल होने का रीजन है बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। आज आपके पास ओ ए और ओटी दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, क्योंकि वो रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। तो आप कह सकते हो कि हम लोग ओ ए को ओटी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन में देख के बताओ कि ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर क्या बन रहा है। आपने कहा सर इट विल बी इक्वल टू पीटी स्क्वायर, और हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। ये हमारा थर्ड इक्वेशन से निकल कर आया। ये थर्ड इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है फ्रॉम इक्वेशन 3। पूरा का पूरा पार्ट दोबारा देखना, मैंने पाइथागोरस लगाई है सिर्फ 3 ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल पीओएन, ट्रायंगल एओएन और ट्रायंगल पीटीओ में। पीटीओ के लिए उसको पहले परपेंडिकुलर प्रूफ कर देना कि वो 90 डिग्री होगा बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। हमने एलएचएस पार्ट को उठाया, पीए इंटू पीबी को उठाया। द वैल्यू ऑफ पीए इंटू पीबी इज राइट इन द फॉर्म ऑफ पीएन माइनस एएन। क्या हम पीए को बोल सकते हैं पीएन में से एएन को माइनस कर दो, और क्या हम बोल सकते हैं पीबी को कि पीएन में बीएन ऐड कर दो। बट एएन और बीएन बोथ आर इक्वल। एएन और बीएन इक्वल क्यों है उसका रीजन सामने लिखा हुआ है आपके सामने, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। जैसे ही मैंने इनकी वैल्यू पुट की, बीएन को एएन लिखा तो पीएन माइनस एन और पीएन प्लस एन हो गया पीएन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। हम लोगों ने इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाली है एएन स्क्वायर की, एओ स्क्वायर माइनस ओएन स्क्वायर उठा के आप पुट कर दिया। पुट करते हुए ध्यान रखना कि बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर इन दोनों के साइन बदलेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। जिनके नीचे अंडरलाइन कर रखी है उन दोनों को साथ में लिया, और साथ में लेने पर आपको इक्वेशन 2 नजर आएगी। पीएन स्क्वायर प्लस ओएन स्क्वायर होता है ओपी स्क्वायर, माइनस का ओए स्क्वायर एज इट इज है। और हम सब जानते हैं कि ओए को जब चाहो तब ओटी लिख सकते हो, और जैसे ही आप ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर देखोगे तो आपको समझ में आएगा इट विल बी इक्वल टू पीटी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3।
तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये समझने की जरूरत है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जरा ध्यान से सुनना। इसने कहा कि द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 13 एंड 8। तो बेसिकली बड़े वाले का रेडियस जो है वो 13 है। तो हम ये फिगर को थोड़ा और क्लियर बनाता हूं मैं आपके सामने, आपको और बेटर समझ में आएगा। दिस इज ए स्मॉलर सर्कल और इसके बाहर एक बड़ा सर्कल बन रहा है। इस पूरे क्वेश्चन को हम फिगर में ही कर देंगे सॉल्व, लिखूंगा मैं, लिखवाऊंगा नहीं, लिखा आप जो खुद लेना अच्छे तरीके से। आपको इसने कहा कि देयर इज अ टेंजेंट, उसका नाम है BDE, और यहां पे एक सेंटर है O जिससे एक लाइन पास हो रही है जो कि इसको ज्वाइन करते हुए ऐसे पास हो रही है। ड्रॉ किया हमने, इसको ज्वाइन कर रखा है यहां पे, और इन्होंने इसको भी ज्वाइन किया हुआ है। इस पॉइंट को उन्होंने A मार्क किया हुआ है। हमसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ AE एंड AD। बेसिकली हमसे AE और AD दोनों पूछे गए हैं, तो AE और AD दोनों को निकाल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है निकालने में। अब जरा ध्यान से सुनना, इस फिगर में क्या क्या दिया गया। उसने कहा कि द रेडियस ऑफ लार्जर वन इज 13, तो ये 13 होगा और ये भी कितना हो जाएगा 13। लेवल रेड कलर से कर देते हैं, थोड़ा और बेटर समझ में आएगा आप लोगों को। ये 13 है और ये भी कितना है 13 है। दिस वन इज 8 और उसने कुछ वैल्यू दी नहीं है हमें। इतना कहा है कि ये जो बड़े वाले की कॉर्ड है, छोटे वाले के लिए टेंजेंट है, और बाकी आपके सामने फिगर्स बनाए इन्होंने। और मुझे क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि ये यहाँ परपेंडिकुलर होगा बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर होती है। ये 13 है, ये 8 है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ BD स्क्वायर निकल के आएगा 169 माइनस 64, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर निकल के आएगा 105। ये BD स्क्वायर है, तो वैल्यू ऑफ BD निकल के आएगा √105। और क्योंकि हम ये बोल चुके हैं कि BD और DE दोनों इक्वल है, अगर BD और DE दोनों इक्वल है तो पूरे के पूरे BE की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आपने कहा सर वो निकल के आएगा 2√105, क्योंकि ये 105 है तो वो भी कितना होगा √105 ही होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट निकल के आएगा 2√105। अब एक बात सुनना छोटी सी, आपके पास ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, उसका रीजन क्या लिखोगे। आपने कहा सर ये वाला एंगल 90 डिग्री इसलिए है बिकॉज दिस इज अ डायमीटर, और दिस इज एंगल इन सेमी सर्कल। तो हमने मेंशन किया कि एंगल AEB 90 डिग्री है क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल है, एंगल इन सेमी सर्कल है, ध्यान रखना एंगल इन सेमी सर्कल, एन क्लास की जरूरत है, मेंशन किया हमने। और ट्रायंगल AEB में लगाई पाइथागोरस थ्योरम। आप जानते हो कि AEB में लगाने पर BE की वैल्यू तो 2√105 है, इसकी वैल्यू 26 है। 26 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2√105 का स्क्वायर और प्लस में आएगा AE स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू 676 प्लस 105 का स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करो तो 105 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, आंसर निकल के आएगा 420। फिर आंसर बिकम्स AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256। तो आप कह सकते हो द वैल्यू ऑफ AE इज 16। AE की वैल्यू निकल के आ रही है 16। आपका एक आंसर कंप्लीट हो गया, AE हम फाइंड कर चुके हैं। बात करते हैं AD की। इस ट्रायंगल में लगाओ पाइथागोरस, 16 का स्क्वायर और 105 का स्क्वायर। हम जानते हैं 256 और 105 को ऐड करने पर आएगा 361, और हम जानते हैं 19 का स्क्वायर होता है। तो आगे चल के AD की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 19 निकल के आएगी, ध्यान रखना। तो अच्छा क्वेश्चन है, पूरा का पूरा पाइथागोरस पे बेस्ड, और इसमें काम आती हुई हमारे चैप्टर 10 की थ्योरम्स। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्रूफ करना है कि जो AR की वैल्यू है वो हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC है। गिवन पार्ट में आप मेंशन करेंगे कि AQ, AR एंड BC आर टेंजेंट्स। ये टेंजेंट्स है, आप मेंशन करेंगे। सेंटर की हमें जरूरत है नहीं इसमें बिल्कुल भी। हमें क्या प्रूफ करना है वो बताता हूं आपको। क्या प्रूफ करना है हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो आपके सामने AR दिख रहा है आपको, वो हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC है। तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया हमने, एक कंस्ट्रक्शन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने R माना है बेसिकली। इस पॉइंट को मैंने R नहीं, सॉरी, इसको T कुछ और मान लो क्योंकि R ऑलरेडी हमारे पास है। तो मैंने इसको सपोज D मान लिया, दिस पॉइंट इज D। और मैंने आपके सामने प्रूफ पे एक लाइन लिखी छोटी सी, दैट AQ इज इक्वल्स टू AR, BD इज इक्वल्स टू BQ एंड CD इज इक्वल्स टू CR। इसका रीजन क्या लिखेंगे
आपने कहा टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्या हम बी सी को ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में? हमने लिखा बी डी प्लस सी डी और प्लस में कितना आ रहा है ए सी। दिस इज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आपने कहा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में अगर मैं अप्लाई करता हूं आपके सामने इन कंडीशंस को, तो ए बी को तो ए बी रहने दो, लेकिन बी डी को मैंने लिख दिया बी क्यू और सी डी को लिख दिया मैंने सी आर। तो ए बी प्लस बी क्यू और ये हो जाएगा सी आर प्लस ए सी। तो बस वैल्यू निकल के आएगी ए क्यू प्लस ए आर, और ये इक्वल आ रहा है किसके? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। जरा ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी पार्ट आने वाला है इसके आगे, बस और कुछ भी नहीं है। ए क्यू और ए आर दोनों भी इक्वल है, तो आप बोल सकते हो कि दिस इज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू, और हम बोलेंगे कि ए क्यू कितना निकल के आएगा? हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। खत्म, हैंड्स प्रूफ्ड। और आप बोल सकते हो कि ए आर इज इक्वल्स टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एकदम सिंपली आपने फाइंड कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास, आप आराम सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखना कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, बोलेगा द वैल्यू ऑफ ए आर इज 6, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी? डायरेक्ट डबल कर देना। ए आर की वैल्यू अगर पेरीमीटर निकालना है और ए क्यू दे रखा है या ए आर दे रखा है तो आप आराम से कर सकते हो। बेसिकली मुझे ए आर प्रूफ करना था, आप जब चाहो तो वहां ए क्यू को हटा के ए आर लिख लो, एक ही बात है। यहां पे एक काम करो, इन दोनों जगह ए आर कर लो। ए आर कर लो, यहां लिख लो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 2 ए आर। तो यार निकल के आएगा हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एकदम सिंपल से क्वेश्चन आपके सामने है। इस टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जनरली आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको उनके लिए तैयार रहना है। ध्यान रखना, आपको इस चैप्टर के अंदर जो मैंने बताई उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको करवाए थे, इनको ढंग से प्रैक्टिस करो, आपको काफी हेल्पफुल होंगे। ध्यान रखना। सो क्लास दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।